दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रही है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% रही। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच। ये आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के आंकड़े 8.4% आए और ये इस बात को फिर पुनः स्थापित करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में जो मेजर इकॉनमीज हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूती से आएगी। क्रॉस कर ली है, ठीक है जी। अब जाहिर बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस होंगे, ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। The strength of India today, which in terms of economic growth and innovation, is very exciting. जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें। पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें। अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। The fastest growing economy in the world, अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, सब खत्म हो गया। वो दुनिया भर की इकोनॉमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही है और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, यूके हो, इवन यूएस हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से इंडिया है। जय हिंद दोस्तों, पिछले कई सालों से जीडीपी ग्रोथ रेट के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारत सबसे टॉप पे है। अगर टॉप 10 इकोनॉमी की बात किया जाए, भारत की इस तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.4% है, जो कि अन्य टॉप 10 देशों से कहीं ज़्यादा है। आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5.4% और भारत की 8.4% है। तो इसी से आप लोग तुलना कर सकते हैं। और भारत की इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी नहीं है, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 8.4% की जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो बहुत जल्द जो हमारा टारगेट है दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनना, वो बहुत जल्द भारत का सपना साकार हो सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा। और वहीं बात किया जाए अगर चाइना की, तो चाइना की भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से घटी है। बताया जा रहा है 3 से लेकर 4 के आसपास है चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट। और पाकिस्तान इस पर डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान को इस पूरे इलाके में, एशिया के इलाके में इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोग भारत से अपना रिश्ते ज़्यादा अच्छा करेंगे। और भारत से रिश्ते अच्छे करने की शर्त यह है कि पाकिस्तान यानी आतंकवादिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं रखने। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे आजकल अरब देशों का रवैया जो है वो भारत के साथ काफ़ी मित्रतापूर्ण है। वहीं पाकिस्तान को अरब देश किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो भी आप लोगों को पता है। बात अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्तीय साल 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में देश की जीडीपी विकास दर 8.4% रही है। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर 2 मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता। लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े। तो आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपए, 200 प्याज 300 रुपए और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपए का हो जाता है। तो ले आइए आगे। मैं नहीं ले आओ, अल्लाह बदल देता है। मसला क्या है? यहाँ पे बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं। उधर जाओ तो बिजली का बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है वहाँ पे? नहीं। अच्छा मुझे बात सुनाए, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है। और कितने अच्छे चढ़ रहे हैं। ये कौन लोग सन वाले साहब?
किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते हैं? मैंने दसो किन्हों ने ढोल बजाते रहते हैं? वो बताया ना किसने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। नहीं मैं नहीं लाना, और जरूर दोबारा तो तुम्हारे थ्रू धमकी आए मेरे को। इंडिया में हम किसी कहाँ के रहने, मैं हत्थे चढ़ गए। आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा अमृतसर, यहाँ से मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलर लेनी है, तो आपको बैंकर आ जाता है जी आप मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की है, कर्जा ले लें, हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है। यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया, उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी, ये पंजाब है, यहाँ पे वो जी ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है, ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है, वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग। ज़िया-उल-हक का दौर 7% ग्रोथ रेट, 7 से 8% ग्रोथ रेट किसका? परवेज मुशर्रफ का। और IMF का प्रोग्राम उसने नहीं लिया। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। यार मेरी एक बात सुनो, यहाँ के सारे डैम अयूब खान बना के गया, जो एक डिक्टेटर किससे पैसा लिया? यार जिससे पैसा लिया वो इना मेरे चाचे को लिया सी। यार रौला ना पुट्ठा सवाल अयूब हां वर्ल्ड बैंक के पास लेके गया। बात ये है कि पैसे IMF के पास लेके गया, पैसे टट्टे खूच ले आओ। हाँ, कोई लोन नहीं था उस वक्त जब अयूब खान ने की थी, सारे की सारी ग्रांट में बनाया था। ओए तुम लोगों से ज्यादा 3 दरिया दे के पाकिस्तान हम इसलिए परफॉर्म नहीं। नहीं दसो ना यार, सुनो ना, सिंताज बताए ना मुझे, रावी किधर गया? फिर मैं कर रावी किधर गया, सतलुज किधर गया? 3 दरिया दे के डैम बना लिया। आप कह रहे हैं, चले बात करें आप। नहीं तुसी मुका लो, नहीं मुका लो, 5 मिनट और ला लो। नहीं आप। अच्छा, ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं 2% पे जलील हो रहे हैं, IMF के आगे जलील नाक रगड़ रहे हैं, और ग्रोथ आपका मिलिट्री डिक्टेटर दे रहे हैं, जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और जिन्होंने आपको बनाया है। हम इसलिए मिलिट्री डिक्टेटर से लड़े थे कि जिन जराइम पेशा लोगों को उन्होंने प्रमोट उन्होंने किया था। मगर तुम्हारी क्या, आप डेमोक्रेट हो, अपनी हर डेमोक्रेसी में हमें डिफॉल्ट के करीब ले जाते हो। और हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ज़िया-उल-हक आ गया था। और शुक्र करो ज़िया-उल-हक आ गया था, तुम कौंसलर नहीं सी बढ़ना अगर ज़िया-उल-हक। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका 3rd क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किलात, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। तो दोस्तों ये बात तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि 2014 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के 10वें स्थान पे था, यानी 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था भारत 2014 में, जबकि जनसंख्या के मायने में हम दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या थे। वहाँ से 10 सालों में 10वें से चौथे के सफ़र पे पहुँच गए। 6 अंकों का छलांग मारा है हमने 10 सालों में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। क्योंकि दोस्तों 2014 से पहले का जो भारत था वो नौकरी करने को देखता था, ठीक है, युवा वर्ग जो था वो सारे के सारे नौकरी करने को खोजते थे। लेकिन 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवर्तन लेके आया है, उन्होंने उद्योग को, उन्होंने एक तरीके से जो फैक्ट्री वाली व्यवस्था होती है ना, जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं औद्योगिकरण,
जैसे चाइना में औद्योगिकरण हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, अमेरिका में औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्रीज़ की संख्या यानी उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पे बल दिया। नए नए बच्चों ने, नए नए युवाओं ने स्वयं रोजगार के चलते फैक्ट्रियों की स्थापना की, नए नए स्टार्टअप्स आए। तो इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और एक रीज़न तो ये भी रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो भी आई है उन्होंने लोगों को लोन भी बहुत ज़्यादा दिया, जैसे उद्यम के लिए लोन, व्यापार करने के लिए लोन, किसानों के लिए लोन। तो लोन जो फैसिलिटी है उससे भी उत्साहित हुए लोगों ने और अपना खुद का एक छोटा मोटा कारोबार करने की कोशिश की लोगों ने। और कारोबार करने से एक्चुअली में देश का फ़ायदा होता है, देश की जीडीपी में योगदान ज़्यादा होता है। नौकरी करने से भी होता है, नो डाउट, लेकिन नौकरी करने से देश की अर्थव्यवस्था में उतना सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है जितना कारोबार करने से। इसलिए दुनिया में जितने भी अमीर देश हैं उसमें आप देखोगे मैक्सिमम जो उनके देश के लोग होंगे वो आप लोगों को कारोबार, व्यापार करते हुए मिलेंगे। और भारत में भी जैसे जैसे स्टार्टअप और व्यापार का प्रचलन हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए।